जीवन की सफलता में दिव्यांगता बाधक नहीं। कहते हैं कि परिश्रम, लगन, आत्मविश्वास और संघर्ष के द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने जीवन में चुनौतियों से जूझता है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने अंतर के आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। मनुष्य का जीवन संघर्ष से घिरा हुआ है। यह संघर्ष हम सबको जीवन में सफलता एवं सीख प्रदान करता है। संघर्ष मनुष्य को साहसी, आत्मविश्वासी तथा आत्मनिर्भर बनाता है। यह मानव के जीवन को निखारता है, संवारता है और जीवन का गठन करता है। संघर्ष से व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करता है और सदैव सक्रिय होकर जीवन जीना सीखता है। संघर्ष से हमें केवल सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि इससे हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। संघर्ष का नाम ही जीवन है, अथवा संघर्ष मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऐसा ही एक व्यक्तित्व उमूल खेर का है, जिनका जीवन आत्मविश्वास एवं संघर्ष की मिसाल है, जो जीवन में सफलता की कसौटी और प्रेरणा की स्रोत हैं। उमूल खेर का जीवन बचपन से ही संघर्षपूर्ण और चुनौतियों से भरा रहा। उमूल का जन्म राजस्थान के पाली मारवाड़ क्षेत्र में हुआ। 5 वर्ष की आयु में उनकी मां स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त हो गई। इस कारण माता को विद्यालय में पढ़ाना छोड़ना पड़ा। उमूल बचपन से ही दिव्यांग थीं। उन्हें फ्रेजाइल बोन डिसऑर्डर था, जिसके कारण उमूल को 16 फ्रैक्चर हुए और 8 बार सर्जरी हुई। वे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन बस्ती के पास बारापुला में झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। उनके पिता निजामुद्दीन सड़क तथा स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर ठेला लगाकर सामान बेचा करते थे। कई दिनों तक फुटपाथ पर ठेला लगाने नहीं दिया जाता था और घर की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाना कठिन हो गया। तपती धूप में अधिक परेशानियां होती थीं। बरसात में पानी छत से टपकता था और वर्षा के दिन पास के नाले का पानी घर में आ जाता था। वर्ष 2001 में निजामुद्दीन से झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया गया और उनके पिता का काम भी छूट गया। वे बेघर हो गए। कई बार सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं के कारण संघर्ष करने का साहस नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में शारीरिक एवं मानसिक शक्ति तथा दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से संघर्ष करना पड़ता है। उमूल की पढ़ाई को लेकर पारिवारिक विरोधाभास होने लगा। उमूल को अध्ययन में बहुत अधिक रुचि थी। उमूल जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थीं, उसी समय उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, परंतु उनका परिवार, विशेषकर उनकी सौतेली मां, नहीं चाहती थी कि उमूल आगे की पढ़ाई करे। उमूल में अध्ययन के प्रति इतना अधिक प्रेम था कि वे कहती थीं, अगर जीवित रहूंगी तो पढ़ाई करूंगी और अगर नहीं पढ़ सकी तो मर जाऊंगी। पढ़ने के प्रति अत्यधिक रुचि के कारण उन्होंने परिवार से बगावत की और घर छोड़कर एक छोटा सा कमरा किराए में लेकर रहने लगी। उमूल 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और अपनी पढ़ाई तथा घर का खर्च चलाने के लिए झुग्गियों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उमूल मेहनत और लगन से पढ़ाई करती थी। उनकी निःशुल्क शिक्षा दिव्यांग विद्यालय से हुई। उन्होंने अपनी लगन और परिश्रम से 10वीं में 91% अंक प्राप्त किए और एक ट्रस्ट की तरफ से होनहार उमूल को छात्रवृत्ति मिल गई। 12वीं तक की पढ़ाई छात्रवृत्ति से पूरी की और 12वीं में 90% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद उमूल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज से अप्लाइड साइकोलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज जाना भी एक दिव्यांग के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बोन फ्रेजाइल डिसऑर्डर के कारण बोन फ्रैक्चर होने का हमेशा डर रहता था। उनका एक पांव छोटा था, जिसके कारण उन्हें हाई हील शू पहनने पड़ते थे।
उनके जीवन में इतना संघर्ष देखने के बाद तो लगता है कि मानो सब लोगों के हिस्से का संघर्ष उनके नाम पर ही लिख दिया गया हो। संघर्ष व्यक्ति को ठोकर खाकर संभालना सिखाता है और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने का साहस देता है। गरीबी, बोर्न डिसऑर्डर और पारिवारिक विरोध का सामना करते हुए भी उमूल ने हार नहीं मानी। उमूल ने जेएनयू से एमए की पढ़ाई के लिए आवेदन किया। वे विश्वविद्यालय की मेरिट में आने लगी और उन्हें 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में मिलने लगे। उमूल ने जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। जेएनयू के इंटरनेशनल स्टडी स्कूल से एमए करने के बाद उमूल ने एमफिल कोर्स में प्रवेश लिया। 2012 में एक एक्सीडेंट के कारण उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा और उनका ट्यूशन पढ़ाना छूट गया, लेकिन फिर भी उमूल ने अपनी हिम्मत एवं जुनून के बल पर पढ़ना जारी रखा। 2013 में उमूल ने जेआरएफ की परीक्षा पास की और उसके बाद उन्हें उच्च शिक्षा हेतु 25,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में मिलने लगे। इस प्रकार उनके अध्ययन में आर्थिक समस्या का निराकरण हो गया। जेएनयू में उन्हें हॉस्टल, मेस तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं मिली। जेएनयू में रहते हुए उमूल ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिव्यांग समुदाय का नेतृत्व किया। वर्ष 2014 में जापान में आयोजित इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में उमूल का चयन हुआ। इससे पहले केवल 3 भारतीय इस प्रोग्राम के लिए चयनित हुए थे। उसके बाद उमूल चौथी भारतीय थीं। वे जापान में 1 साल रहीं। भारत आने के बाद उमूल इसी विश्वविद्यालय से पीएचडी करने लगीं। जनवरी 2016 में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी प्रारंभ की और अपने पहले ही प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा 420वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण कर सफलता प्राप्त की। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी करना कठिन होता है, विशेषकर जब एक साथ सारी विपत्तियों का पहाड़ सामने खड़ा हो जाए, परंतु उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई आपकी सहायता करे या ना करे, यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। जब कोई बड़े सपनों को देखता है तो उन सपनों को पूरा करने के लिए अधिक साहस का परिचय देने की आवश्यकता होती है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया, लेकिन पांडवों ने संघर्ष स्वयं किया। भगवान श्री कृष्ण यदि पांडवों की सहायता करते तो फिर उन्हें संघर्ष ही नहीं करना पड़ता और पांडवों को कोई याद ना रखता। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जो जीवन में संघर्षों से जूझा है उसी को सफलता प्राप्त होती है। संघर्ष जीने की कला सिखाता है। जीवन के उतार चढ़ाव, हार जीत, अच्छे और बुरे क्षण, ये सब व्यक्ति को अनुभवी बनाते हैं। झुग्गी में रहने वाली एक गरीब, दिव्यांग, बहादुर लड़की ने परिश्रम, लगन एवं आत्मविश्वास के बल पर अपनी गरीबी, दिव्यांगता और बीमारी को परास्त कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। संघर्षमय जीवन का निर्वहन करते हुए हमें विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। व्यक्ति जीवन में कभी अच्छे तो कभी बुरे समय का सामना करता है। कभी जीवन में उथल पुथल के थपेड़ों से जूझता है। हर व्यक्ति संघर्ष से अनुभव प्राप्त कर सशक्त होता है और वह अपने संघर्ष के अनुभवों से सीख लेकर अपने लक्ष्य के प्रति अपना जीवन समर्पित करता है। उमूल खेर का यह संघर्षमय जीवन आज के युवाओं के लिए शिक्षाप्रद, मार्गदर्शक एवं प्रेरणा का स्रोत है। वास्तव में संघर्ष ही सफलता की नींव है।